मज़ेदार सा आपके साथ शेयर करूँगी अंडे वाले बर्गर की रेसिपी। इतने परफेक्ट बाज़ार ज़्यादा बेहतर अंडे वाले बर्गर हम घर पे तैयार करेंगे। कैसे मैं बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जिम्मस किचन। मैं हूँ जिम्मल। होप सो आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ से मैं और मेरी फैमिली खैर आफियत से। चलें जी, सबसे पहले तो हमें अंडे वाले बर्गर बनाने के लिए यहाँ पे शामी कबाब चाहिए। ये स्क्वायर शामी कबाब की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, वो आप लोग जाके चैनल पर सर्च करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र से बाहर रखना है, फिर इसे हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। ठीक हो गया। ये देखें, इस तरीके से हम लोग इसकी साइड को चेंज करते रहेंगे, अच्छा सा कलर आने तक इसको हम लोग फ्राई करेंगे। और इस तरीके से फिर हम लोगों ने जब अच्छी तरह ये फ्राई हो जाएंगे, ऐसे मैश कर लेंगे इसको। 2 अंडे लेने हैं हम लोगों ने। यहाँ पे फाइनली चॉप किया हुआ प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर। आप टोमेटो या कॉर्न वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन मैं यही 3 चीज़ें पसंद करती हूँ ऑमलेट में, तो मैं यही ऐड करूँगी। कैप्सिकम तो मुझे ऑमलेट में वैसे ही बहुत पसंद है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब ये आप लोगों के सामने जिस तरह से हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो ये मिक्स कर देना है। इसके बाद हम लोग जो है वो इसके अंदर कुछ स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। नमक ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून के बराबर तकरीबन हम लोगों ने इसके अंदर। फिर हम लोग जो है ना वो इसके अंदर इस तरह से ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, तकरीबन 1/2 टीस्पून के ही बराबर। ठीक है, ये ऐड कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद जो है ना वो हम लोगों ने इसे मिक्स करना है। और ऑरिगेनो ऐड कर देंगे खुशबू के लिए 1/4 टीस्पून। फिर हम लोग जो है वो इसे अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये लें, जिस तरह आप लोग इसको मिक्स करके एक ऑमलेट का मिक्सचर रेडी कर लेंगे सारा का सारा। अब इसके बाद आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ हमने क्या करना है। अगर आपके घर शामी कबाब बने हुए हो ना, तो घर में अंडे वाले बर्गर तो 2 मिनट में बन जाते हैं। रेड चिली पाउडर भी 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे, ताकि अंडा हम लोगों ने जो है बर्गर के बीच में ऐड करना, थोड़ा स्पाइसी इसका थोड़ा सा तेज़ हो जाए। ये ऐड कर दिया हम लोगों ने कि हम लोगों ने शामी कबाब जो मैश करके रखे हुए थे। अब आपने सिंपली पैन को जो है ना वो दोबारा से गर्म करना है। इस पर आप लोगों ने घी, ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लगाना है। और यहाँ पर बीच में से कट करके बर्गर बंस को जो है ना आप लोगों ने ऐसे फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। ठीक हो, किस तरीके से हम इनको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, जैसे कि आपको मैं करके दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरीके से आप लोगों ने इसे रख लेना है और ऐसे आप लोगों ने इसको जो है वो फ्राई कर लेना है, सेक लेना है, गर्म कर लेना है। ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने इसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर देना है ये शामी कबाब वाला मिक्सचर। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ना इसे हाथों से अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग जो है ना वो स्पून से, नाइफ से, जिससे भी अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं। फिंगर से करने का ही फ़ायदा, जिस तरीके से प्रेस करके इसके ऊपर इसको आप लोग स्टिक कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। ये देखें जी, इस तरीके से। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह अंडा लेना है और इसके ऊपर ऐसे आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। आराम से पकड़ के आप लोगों ने इसके ऊपर ऐसे आप लोगों ने ये भर के अंडा अप्लाई कर दिया। ऑयल लगाया तवे पे, उल्टा करके इसे रख दिया, पकने के लिए छोड़ दिया। इससे ये फ़ायदा होगा, शामी कबाब का जो मिक्सचर ये भी उसके ऊपर चिपक जाएगा। और सारा जो कभी कभी हम बर्गर खा रहे हैं तो शामी कबाब या अंडा बाहर निकल जाता है, वो वाला बिल्कुल भी काम नहीं होगा। ठीक हो गया। ये देखिए, इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है सारा, जितना भी ऑमलेट आप लोग इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर दें। और फिर इस तरीके से आप लोगों ने फ़ौरन से ऐसे इसकी साइड को चेंज करके आप लोगों ने इसे फ्राई होने के लिए रख देना है। ठीक हो गया। तो इसे हमने कुक करना है आप लोगों के सामने, जो मैं साइड चेंज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, एग की पूरी ऊपर लेयर लग चुकी है शामी कबाब के साथ। अब आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो इसकी दूसरी साइड के ऊपर ऐसे केचप अप्लाई कर देना है। टोमेटो केचप यूज़ कर रही हैं आप, चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आप लोग इसके ऊपर अच्छी तरीके से ऐसे अप्लाई कर दें। साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो मेयोनीज़ भी इसके ऊपर अप्लाई करनी है। ठीक हो गया। ये देखें जी, इस तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर केचप अप्लाई कर ली। साथ ही इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी सोया सॉस और जो है थोड़ी सी मेयोनीज़ अप्लाई कर देंगे। मेरे जहन में सोया सॉस कहाँ से आ गई। खैर, ये इस तरह से हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज़ भी अप्लाई कर देनी है। ले, जिस तरीके से हम लोगों का ये बर्गर का बन हम लोगों ने सेट कर लिया हुआ है इसके ऊपर केचप और मेयोनीज़ लगा के। ठीक हो गया। और इस तरीके से आप लोगों ने इसे रख के ऐसे बंद कर देना है। ये ले जी, इस तरीके से हमने बंद कर दिया। सारे बर्गर रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार सी बर्गर की रेसिपी तैयार होगी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इजाज़त है, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, वीडियो तक के लिए अपना फैमिली का ख्याल रखें। मेरी फैमिली को दुआ में लाजमी याद रखें। रेसिपी को लाजमी घर पर ट्राई करें। कमेंट्स में फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। ये चेक करें कितनी ऑथेंटिक परफेक्ट रेसिपी है। अल्लाह हाफिज़।